सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 53 दिन बाद अब ये उम्मीद जगी है कि सुशांत और उनके परिवार वालों को इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि आज इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इसे लेकर जी न्यूज एक मुहिम चला रहा है। पिछले 53 दिन से लगातार ये मुहिम हमारी जारी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई खबर हमारे लिए कोई समाचार नहीं है, ये हमारे लिए एक संकल्प है। तो पहले आपको इस मामले से जुड़ी हुई आज की 10 बड़ी खबर क्या है वो जल्दी से बता देते हैं। तो पहली बड़ी खबर ये है कि सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दूसरी बड़ी बात यह कि सीबीआई ने बिहार पुलिस से सुशांत केस में जानकारी मांगी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कल अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ होनी है और आज ईडी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की है इस मामले में। और साथ ही पांचवी बड़ी बात यह कि जी न्यूज के पास सुशांत के मोबाइल की कॉल डिटेल्स है जो बहुत कुछ कहते हैं। छठी बड़ी बात यह हो जाती है कि 8 से लेकर 14 तारीख तक के बीच सुशांत और रिया में बातचीत किसी भी तरीके की नहीं हुई है। और 3 साल तक सुशांत के सहयोगी रहे अंकित आचार्य ने भी बड़ा खुलासा इसे लेकर किया है, वो भी आपको हम बताएंगे। उन्होंने कहा कि कमरे का दरवाजा कभी भी लॉक नहीं करते थे सुशांत। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई के हवाले है, लेकिन उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते से करोड़ों रुपए की हेराफेरी के आरोपों पर ईडी लगातार एक्शन में है। आज ईडी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। मंगलवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के चार्टर्ड अकाउंटेंट और सोमवार को सुशांत के सीए से पूछताछ हुई थी। अब बारी है अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की। रिया को कल मुंबई के ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती को कल पेश होने का सम्मन दिया गया। इस वक्त हम खड़े हैं रिया के घर के बाहर प्रिमरोज पर। आपको बता दें कि इस तरह की खबरें हैं कि रिया वापस घर पर लौट आई हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कोशिश करते हैं जानने की। भैया रिया चक्रवर्ती है क्या घर पे? नहीं है। नहीं है? नहीं। कब आपने आखिरी बार देखा था उनको? वो आज 8-10 दिन से। 8-10 दिन से? हाँ, भूल है। अच्छा, मतलब कब 8-10 दिन पहले आपने देखा था? हाँ। पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो आज कल रात को वापस आ गई हैं। नहीं। ये कॉल डिटेल्स है सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल की। सुशांत और रिया में 8 से 14 जून के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। 8 जून वो तारीख है जिस दिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था और 14 जून को सुशांत की मौत हो गई। रिया का दावा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की लिव इन पार्टनर थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें 8 जून से लेकर 14 जून के बीच सुशांत का हालचाल जानने की बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। इस बीच मुंबई में सुशांत केस की जांच कर रही बिहार पुलिस की टीम पटना लौट चुकी है। आज केस से जुड़े 4 अफसर पटना पहुंच गए, लेकिन पटना के सिटी एसपी और आईपीएस अफसर विनय तिवारी अब भी मुंबई के एसआरपीएफ गेस्ट हाउस में क्वारंटीन है। बिहार के डीजीपी ने कहा है कि इस मामले में कानूनी विकल्प पर विचार किया जा रहा है। विनय तिवारी के मामले में आज हम लोगों ने कल जब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन किया था कि उनका कन्फाइनमेंट ये गलत है, तो हम लोगों ने आज फॉर्मली चिट्ठी लिख करके उनको सूचित किया है कि भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है, आप क्यों नहीं मुक्त कर रहे हैं। अब उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मुक्त करेंगे तो हम आगे कार्रवाई क्या करना है हम विचार करेंगे। सुशांत केस की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मामला हाई प्रोफाइल है, ऐसे में जल्द ही सीबीआई की ओर से मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन हो सकता है, जो इस केस में अभी तक जुटाए गए सबूतों, बयानों, दस्तावेजों को इकट्ठा करके सुशांत के गुनहगारों को बेनकाब करेगी। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ सोनल सिंह, जी मीडिया। तो देखिए, सुशांत केस में जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर अब जांच शुरू कर ली है, तो किस तरीके से सीबीआई इस हाई प्रोफाइल केस को हैंडल करेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह, जिनसे हम ये पूरा समझेंगे कि आखिर क्या अब आगे हो सकता है। बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले हमारे साथ कुछ और रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राकेश त्रिवेदी भी होंगे जो बताएंगे मुंबई से अपडेट, साथ ही जितेंद्र मेरे साथ हैं, वो बताएंगे इसको लेकर और अपडेट उनके प्यास है, और बिहार भी चलेंगे। मेरे साथ ब्रजेश भी हैं। लेकिन एपी सिंह जी, सबसे पहले आप ही समझाइए कि जब 2 राज्यों में कोई मामला होता है, जैसा कि हम इसमें भी देख रहे हैं, खींचतान कैसे हो रही है वो भी आप समझ रहे हैं, तो आखिर कैसे सीबीआई जांच करती है और क्या दिक्कतें आ सकती हैं इसमें आगे? 2 राज्यों के बीच दोनों राज्यों का कंकरेंस है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप
वो कोई किसी राज्य को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू कंकर। जी सर, सीबीआई के पास अब चूंकि ये मामला पहुंच चुका है, तो ऐसे में जब मामला जाता है तो उसके बाद आगे किस तरह से अब जांच शुरू होती है, क्या कुछ होना है आगे? इस केस की जो भी पीएम रिपोर्ट है उसको आप फिर से एक एक्सपर्ट बॉडी से री एग्जामिन कराएंगे कि ये एक्चुअली सुसाइड था या इसमें कुछ और भी हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज टू एस्टैब्लिश द पीएम रिपोर्ट इज करेक्ट। अब एक बार पीएम रिपोर्ट आप कंफर्म्ड हो गए हैं, इसमें नॉर्मली हम लोग एक फोरेंसिक साइंटिस्ट के एक्सपर्ट्स बॉडी तो है नहीं, वो तो क्रिमेट हो गई। तो ठीक है सर, आप लगातार हमारे साथ रहिएगा, आगे भी आपको समझेंगे हम आपसे कि आखिर क्या कुछ आगे होगा और क्या इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें आगे आ सकती हैं। मेरे साथ जितेंद्र भी हैं। जितेंद्र, अब चूंकि सीबीआई ने इसमें एफआईआर भी दर्ज कर ली है, अब उम्मीद यही की जा रही है कि मामला सीबीआई के पास है तो जो न्याय की राह जो है वो खुलेगी और मंजिल तक पहुंचेगी। क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? देखिए, सीबीआई ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है और जो एसआईटी टीम है, जो कि पहले से ही सीबीआई की एक टीम है जो कि हाई प्रोफाइल मामले या सेंसिटिव नेचर के जो केसेस होते हैं उस मामले की जांच एसआईटी करती है, उसी टीम को ये जांच सौंपी गई है। इससे पहले ये टीम ऑगस्टा वेस्टलैंड और विजय माल्या जैसे सेंसेशनल केसेस को इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। अब क्योंकि फॉर्मली आ चुका है, रजिस्टर कर चुका है, टीम डिसाइड हो चुकी है कि कौन सी टीम इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। नूपुर प्रसाद जो कि AG-MUT कैडर की IPS ऑफिसर्स हैं और बिहार की रहने वाली हैं, वो इस पूरे मामले की जांच करेगी और बिहार पुलिस से इस पूरे मामले की जांच को लेकर के जितने भी दस्तावेज हैं वो सब मांगे जा चुके हैं ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। जैसा कि पूर्व CBI डायरेक्टर AP सिंह बता रहे थे, क्योंकि ये सुसाइड का मामला है, इसलिए जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसको लेकर के एग्जामिन किया जाएगा। उसमें सबसे पहले ये जांचा जाएगा कि किस तरह से सुसाइड हुआ, उस पूरे सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद जो जो हालात निकल करके आएंगे उसके हालात पर आगे जांच की जाएगी। देखिए, CFSL है जो कि सेंट्रल फोरेंसिक्स लैब है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है और दिल्ली के अंदर CBI के अंडर आती है और देश में 4 ऐसी लैब्स हैं, वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। एक कह सकते हैं कि जो फॉरेंसिक जांच होगी वो एक थॉरोली तरीके से होगी और उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या क्या लैप्सेस अभी तक रहे हैं और उन्हीं को समझ करके आगे जांच की जाएगी। और जिस तरह से एलिगेशंस लगाए गए हैं सुशांत सिंह के पिता की तरफ से, वो निश्चित तौर पर उसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा कि पहले ये पता लग जाए कि ये आत्महत्या है या हत्या की गई है और उसी के बाद उस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। आत्महत्या है तो किन वजहों से आत्महत्या की है सुशांत ने, जैसा कि पिता ने आरोप लगाया है कि पैसों का गबन किया गया, दबाव में रहता था, उसके जितने भी आसपास लोग थे उन सबको बदल दिया गया था, परिवार से बात नहीं करने दी जा रही थी, तो तमाम तरह के जो कारण है कर रही है इसमें, तो ये जो सवाल हैं जो अब तक सिर्फ सवाल बने हुए हैं उनका जवाब मिलेगा आने वाले दिनों में, यही उम्मीद फिलहाल की जा सकती है। ब्रजेश, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले गुप्तेश्वर पांडे को हम सुन रहे थे, डीजीपी साहब कह रहे थे कि हम अपनी तरफ से, क्योंकि अब उनके अधिकारी जो मुंबई थे जो जांच के लिए पहुंचे थे वो वापस पटना पहुंच चुके हैं, सलाह मशवरा करने के बाद रिपोर्ट सौंपेंगे, तो वहां से क्या अपडेट है? और देखिए शिरीन, यहाँ पे जो टीम गई थी, 4 सदस्यीय टीम जो गई थी, वो यहाँ पर आके सबसे पहले पटना के IG और SSP के साथ उन्होंने मुलाकात की, मीटिंग की और उनको आदेश हुआ है कि जो भी आपने जांच में पाया है उसको आप कलम बंद कीजिए, उसकी रिपोर्ट बनाइए। क्योंकि देखिए शिरीन, बिहार पुलिस ने लगभग वहाँ पे 10 लोगों से पूछताछ की है, उसके अलावा और एक जो क्राइम ऑफ सीन था उसको क्रिएट किया था वहाँ पे, लेकिन उसके अलावा उसके पास कुछ खास जानकारी या डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट हैं शिरीन वो मुंबई पुलिस के पास है और मुंबई पुलिस का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक वहाँ से आदेश नहीं होता तब तक वो ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से जो बिहार पुलिस के पास है उसके जब भी CBI चाहेगी वो बिहार पुलिस देने के लिए तैयार है, लेकिन मामला पेच जो है वो मुंबई पुलिस में फंसेगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश नहीं होता है कि CBI की ही जांच होगी और अंतिम फैसला नहीं होता है तब तक मुंबई पुलिस वो सारे डॉक्यूमेंट नहीं देगी, क्योंकि सारे जो टेक्निकल हैं, चाहे वो PM रिपोर्ट हो या फिर FSL रिपोर्ट हो, सारे रिपोर्ट जो भी तकनीकी जांच मुंबई पुलिस ने अब तक की है उसकी सारी रिपोर्ट मुंबई पुलिस के पास है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर ब्रजेश, मैं राकेश आपके पास भी आऊंगी, लेकिन AP सिंह सर, मैं एक सवाल आपसे यहाँ पर करना चाहती हूँ क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मामला देखिए CBI के पास पहुंच तो गया, लेकिन हम देखते हैं अक्सर कि जांच अक्सर देरी से ही आती है CBI के पास, इसमें भी ऐसा हुआ है, तो कितना मुश्किल होगा इसमें आगे जांच करना?
ये ऑलवेज सीबीआई के साथ ये प्रॉब्लम ऑलवेज रही है. दिस इज ऑलवेज अ मेजर प्रॉब्लम. आपने अरुषि में भी देखा कि क्राइम सीन बिल्कुल ही वो ट्रैम्पल हो गई थी. दुनिया 1000 लोग वहां घुस गए थे. कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. तो इसलिए क्राइम सीन इज ऑलवेज अ बिग हिंड्रेंस इन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दैट वी नेवर गेट. वी आर नॉट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स. तो हमको कभी भी क्राइम सीन का क्लियर पिक्चर नहीं मिलता, बिकॉज वो कुछ प्रिजर्व ही नहीं करते हैं. जो भी लिया, उठा लिया, किसी ने साफ कर दिया, कमरा साफ कर दिया. तो आप इतने दिन के बाद जाते हैं तो ये आपको कोई एविडेंस मिलने की बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है. हालांकि सीबीआई की भी पूरी फोरेंसिक टीम जाएगी और फिर से उसको पूरा जो सीन ऑफ क्राइम है उसको फिर से एग्जामिन करेगी. शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे लिए आपने वक्त निकाला और इन तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए. अब राकेश, आपका रुख करूंगी मैं, क्योंकि देखिए एक तरफ तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन आप लोग भी वहां रहकर ग्राउंड जीरो पर रहकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. और दो महत्वपूर्ण बातें जो आज हमारी जो एक खुलासा हुआ है उसमें ये पहला कॉल डिटेल्स, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि देखिए बहुत कुछ गड़बड़ तो था. एक हफ्ते के आसपास दोनों के बीच बातचीत ही नहीं हुई. रिया चक्रवर्ती की मैं बात कर रही हूँ, सुशांत सिंह राजपूत से. और दूसरी चीज ये कि रिया चक्रवर्ती का कहाँ पर होना, क्योंकि अभी कल ये खबर आ रही थी कि वो अपने फ्लैट पर हैं. गार्ड से जब आप लोगों ने बात की तो वो कह रहे हैं कि वो तो अपने घर पर ही नहीं है. देखिए, जो सतीश मानेशिंदे हैं, जो एडवोकेट हैं रिया चक्रवर्ती के, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू करके ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती जो है वो लॉ अवॉइडिंग सिटीजन है. ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कल रिया जो है ईडी के सामने पेश होती हैं और पूछताछ में शामिल होती हैं, या फिर वो जो अपने वकीलों के मार्फत कोई जवाब भेजती हैं और आगे का कोई दूसरा डेट या वक्त जो है वो मांगती हैं. ये एक देखने वाली बात होगी. वहीं दूसरी तरफ ईडी को इस मामले में ये भी जाँच में ये भी शक है कि कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स रिटर्न है रिया ने वो सिर्फ 14 लाख रुपए बताया था पिछले साल, और उसके अलावा पिछले कुछ सालों में 2 सालों में जो है रिया चक्रवर्ती ने कुछ फ्लैट्स भी खरीदे थे जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है. तो ये पूरा मामला क्या है, उनकी जो 2 कंपनियां जिसमें वो अपने भाई के साथ सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर थी, उनसे वो पूछताछ करना चाहती है. ईडी ने जो इस मामले में आज सैमुअल मिरांडा से दोबारा पूछताछ की है, क्योंकि सैमुअल मिरांडा ही जो है वो हाउस मैनेजर थे और रोजाना का जो उनका खर्चा था, घर का खर्चा था सुशांत का, उसकी वो पूरी जानकारी रखते थे. ऐसे में कल जो है ईडी के सामने रिया चक्रवर्ती पेश होती है या नहीं होती, ये एक देखने वाली बात होगी. क्योंकि अब तक रिया चक्रवर्ती कहाँ है ये सवाल है, लेकिन ईडी के सामने उन्हें पेश होना होगा, जिसके बाद ये तमाम सवाल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उनके जवाब उनको देने होंगे. बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए. तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ 3 साल तक काम करने वाले अंकित आचार्य ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है. हम आपको यहाँ ये बता देते हैं कि उन्होंने कहा कि अपने कमरे का दरवाजा सुशांत कभी भी लॉक नहीं किया करते थे. अंकित आचार्य, जो कि पूर्व सहयोगी रहे सुशांत के, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि अक्टूबर 2018 में सुशांत के बैंक अकाउंट में 30 करोड़ रुपए थे. उन्होंने इसकी जानकारी भी दी. साथ ही बताया कि सुशांत सिंह के लेकर उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने आते ही सुशांत के सभी पुराने स्टाफ को बदलने का काम किया. सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने वाले असिस्टेंट बॉय अंकित आचार्य इस वक्त हमारे साथ हैं. अंकित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब उनके डेथ की खबर सुनी 14 जून को, तो क्या आपको विश्वास हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा हंसता खेलता हुआ और वो ऐसा कदम उठा सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सुशांत भैया कभी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकते. ठीक है, कदम ऐसा उठा नहीं सकते क्योंकि एक नॉर्मल इंसान है, जैसे हम लोग खेलते हंसते परिवार होते हैं वैसा था. हीरो तो बाद में होते थे. आप छुट्टी पर गए और उसके बाद जब आप आए तो आपको काम करने नहीं दिया गया, और रिया की वजह से आपको काम पर वापस नहीं दिया गया. नहीं दिया गया. किसकी वजह से नहीं गया? अब रिया ही मैडम होगी, क्योंकि वही सब हायर वही कर रही थी न्यू स्टाफ को. जो पुराने स्टाफ थे उसको हटा दिए, तो वही मैडम ही होगी. तो क्या ऐसी बात कुछ सामने है कि तंत्र मंत्र की पूजा होती थी? नहीं, मैंने सुना है. ठीक है, मैंने सुना है कि वहाँ एक काफरी है की बात कर रहा हूँ, वहाँ मैडम ने बोला था कि हॉन्टेड है, सब यहाँ भूतिया इलाका है. तो देखिए, पूर्व सहयोगी हैं अंकित आचार्य सुशांत सिंह राजपूत के. 3 महत्वपूर्ण बातों का खुलासा उन्होंने यहाँ पर किया कि अकाउंट में बैलेंस की जानकारी उन्होंने दी. रिया चक्रवर्ती को लेकर कहा कि जब वो आई उनकी जिंदगी में तो स्टाफ बदलने का काम उन्होंने किया, और कभी भी सुशांत अपना कमरा अंदर से लॉक नहीं किया करते थे. ये महत्वपूर्ण बातें अंकित आचार्य ने बताई.